हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं कमाई जो मौत के बाद भी हमारे साथ जा सके। 24 अवतार इसी देश में हुए। उन्होंने यही बात कहने की कोशिश की कि यह जीवन व्यर्थ नहीं, अर्थ है यदि तुम खोजो तो। दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, पता है वो क्या कहता है? जब उससे ये पूछा जाता है कि अगले जन्म में आप क्या होना चाहेंगे, तो बदले में वो जवाब देता है, अल्बर्ट आइंस्टीन तो नहीं होना चाहूंगा। चाहे मुझे आप प्लम्बर बना दें, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं होना चाहूंगा। यही सवाल जब ग्रेट सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी से पूछा जाता है, तो वो भी सेम उत्तर देती है कि अगले जन्म में वो लता मंगेशकर जी नहीं होना चाहेंगी। अरे, ये दोनों ही तो हमारे आइडल हैं। इन्हीं की तो मूर्तियां हम बनाते हैं, इन्हीं की तो हम पूजा करते हैं, इन्हीं से तो इंस्पिरेशन लेते हैं। और इनके ये वक्तव्य कि अगले जन्म में ये वह नहीं होना चाहेंगे, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ये जीवन से चूक गए। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन और लता मंगेशकर जीवन से चूक जाते हैं, तो आपकी और मेरी तो क्या औकात है, क्या बिसात है? हमारी हस्ती इन लोगों की हस्ती के सामने कहीं टिकती भी है? नहीं। कहीं जीवन को समझने में बहुत बड़ी भारी हमसे भूल हुई है। मैंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी फील्ड के बड़े बड़े लोगों से मुलाकात का अवसर पाया है। चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, चाहे वो पुलिस के बहुत बड़े पदाधिकारी हों, चाहे वो बहुत बड़े खिलाड़ी हों, चाहे वो अपनी फील्ड के बहुत बड़े कलाकार हों, चाहे वो बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हों। और मैंने देखा कि ये लोग अपनी फिल्म के मास्टर हैं। अपनी फील्ड को जैसे ये घोल के पी गए। लेकिन दुर्भाग्य से जब मैंने उनसे जीवन के संबंध में बात की, तो सब की सब मुझे फिसड्डी दिखाई पड़े। मैंने जब उनसे ईश्वर की, धर्म की और बाकी जीवन की बात की, तो मैं आश्चर्यचकित हुआ। धर्म और ईश्वर के मामले में तो मैं इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि ये जो ऊंची ऊंची पदों पे जो लोग आसीन हैं, ये बिल्कुल ऐसी विचारधारा रखते हैं जो एकदम पहले तल का आदमी रखता है। और मैंने देखा कि हम अपनी अपनी फील्ड में तो सुपीरियर हो जाते हैं, लेकिन जीवन के मामले में तो हम पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो जाते हैं। यहां पे महान सिकंदर भी, जो कि विश्व विजेता है, अंत में जब मरता है, तो यह कहते हुए मरता है कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले, जब मेरा जनाजा निकले, तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर रख दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? विश्व को जीत लिया जिसके पास सारी धन है, सारी दौलत है, और जिस सिकंदर के सामने हम और आपकी तो कोई भी बिसात, कोई भी औकात नहीं है, वो भी ये कहता है कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर रखना, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि यहां महान सिकंदर भी खाली हाथ ही जाते हैं। कितनी दुर्भाग्यशाली ये घटना है। हम इन्हीं की इंस्पिरेशन लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्हीं के आधार पे हम सुख सुविधाएं, साधन, संपन्नताएं जुड़ाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि यदि हम अमीर हो जाएं, यदि सुख सुविधाओं के यदि हम साधन जुटा लें, तो ये जीवन फिर सार्थक हो जाता है। लेकिन इनके पास तो धन भी था, वैभव भी था, सम्मान भी था, पहुंच भी थी, नेम भी था, फेम भी था, लेकिन इनके साथ ये गड़बड़ कहां घट गई? आज भी विश्व के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाने वाले मुकेश अंबानी जी को कोई समस्या आती है, तो वो उसका समाधान नहीं जानते। वो जाते उसके पास हैं, वो लंगोटी पहने हुए संत के पास, जिसके पास न साधन है, न सुविधा है, न संपन्नता है, लेकिन जिसके पास जीवन है, जिसने जीवन को गंवाया नहीं है, जिसने जीवन के अर्थ को जाना है। और वो फिर लंगोटी पहना साधु, जो कि फटी चटाई पे सोता है, टूटे हुए मटके में पानी पीता है, वो फिर समाधान बताता है मुकेश अंबानी जैसे व्यक्ति को। मतलब हम जो इतनी तरक्की किए चले जा रहे हैं, मतलब हम जो इतने विकसित हुए चले जा रहे हैं, भीतर से जैसे महान विक्षिप्तता के साथ है, और अंत में जब हम पहुंचे तो हमें मालूम पड़ता है जिस जीवन को हम सार्थक समझ रहे थे, वो तो पूरा व्यर्थ सिद्ध हुआ। इसी देश में बुद्ध पैदा होते हैं, इसी देश में महावीर आते हैं, इसी देश में कृष्ण चिल्लाते हैं, और चिल्ला चिल्ला के वो यही कहना चाहते हैं कि इस जीवन का कुछ अर्थ है, ये व्यर्थ नहीं है। लेकिन हम और आप सुनते कहां हैं? और अगर सुन ले तो उसे उतारते कहां हैं?
सदियों से उन्होंने चीखा और चिल्लाया, 24 अवतार इसी देश में हुए। उन्होंने यही बात कहने की कोशिश की कि यह जीवन व्यर्थ नहीं, अर्थ है यदि तुम खोजो तो। 24 तीर्थंकर इसी देश में हुए। उन्होंने भी यही कहा कि जीवन व्यर्थ नहीं है, बड़ा सार्थक है यदि तुम इसको ठीक ढंग से देख सको तो। ये क्या गलती हो रही है? ये महानतम गलती हुई है अल्बर्ट आइंस्टीन से, लता मंगेशकर से, सिकंदर जैसे लोगों से, और ये पूरे मुल्क से और पूरे विश्व से ये गलती हो रही है। और ये गलती यही हो रही है कि हम बाहर की तरफ दौड़ते हैं, हम खोजते हैं और बाहर की तरफ चीजों को जुटाए चले जाते हैं, और भीतर से पूरे विक्षिप्त, पूरे शून्य और पूरे खाली की खाली ले जाते हैं। और अंत में जब मौत आके अपना झपट्टा मारती है तो हमें पहली बार ये मालूम पड़ता है कि जितनी भी चीज हमने कमाई थी वो सब हमारी मौत के साथ यहीं छूट रही है। हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं कमाई जो मौत के बाद भी हमारे साथ जा सके। क्या ऐसी कोई चीज है जो इस जीवन में रहते हुए उपलब्ध हो सकती है जिसको मौत भी झपट्टा न मार सके, जो हमारी मौत के बाद भी कायम रहे? देखिए, बुद्ध के वचन उनके मरने के 2500 साल भी बाद जिंदा है। कृष्ण की महागीता को पढ़ने की कोशिश करें। ये जितनी दुनिया नई होती चली जाएगी, कृष्ण के वचन उतने ही नए होते चले जाएंगे। उन्होंने कुछ जाना, कुछ बेहतर जाना, और हम कुछ गंवा रहे हैं, और जम के गंवा रहे हैं। इसके पहले कि आपकी अंतिम यात्रा निकले, इसके पहले कि अंतिम क्षण में आपको मालूम पड़े कि यह जीवन तो व्यर्थ गया, अभी भी वक्त है कि कुछ सार्थक की तरफ कदम उठाए। क्या इस जीवन में रहते हुए, जीते हुए, क्या जीवन के अर्थ का पता लगाया जा सकता है? निश्चित ही लगाया जा सकता है। क्या जीवन को सार्थक दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है? निश्चित ही मोड़ा जा सकता है। निश्चित ये हम काम करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम जरूर इस बारे में बात करेंगे कि जीवन में अर्थ कैसे डाला जाए, जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए। आपसे निवेदन है कि अगला एपिसोड मिस ना करें।